वेलकम बैक गाइज, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई अमेजिंग वीडियो पे। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं एच टी एम एल का डे 1 है। आज हम लोगों ने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था हमारी कोर्स के बारे में कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे जो बेसिक एच होता है कि हेडर क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है, एंड पैराग्राफ कैसे लिखते हो आप, एंड सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। एंड उससे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को VS कोड इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसीज़ में। एंड अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप लोग मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बताया है कि आप लोगों को VS कोड कैसे सेटअप करना होता है। एंड देन उसके बाद मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को कौन कौन से एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है। तो हम लोग एक यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जिससे आप लोगों के लिए ईजी रहे सब कुछ। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया वेब डेव। एंड मैं इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको फिर ओपन विथ कोड करूँगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से इंस्टॉल करा है तो ये ऑप्शन आपके पास भी आएगा। तो आप लोगों को इसको ओपन विथ कोड कर लेना है। एंड गाइज अब देखिए, आई ट्रस्ट द ऑर्डर आप लोगों को कर लेना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक नई फाइल बनानी है। तो यहाँ पर मैं demo.html नाम दे देता हूँ। तो गाइज देखिए, आपको यहाँ पर HTML क्या है, तो भाई यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन है .html। ये क्या बताता है कि भाई हमारी जो फाइल है वो एक HTML टाइप की है। तो क्या हमको हमेशा VS कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ VS कोड से ही अपना HTML लिख अपना कोड कर पाएँ। आप लोग चाहें तो नोटपैड पे भी कर सकते हैं। एंड दूसरा जो आपका IDE होता है उस पर भी आप कोड कर सकते हैं। बट मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग VS कोड पे ही करिए। एंड अगर आप लोगों को दूसरा कोई ऑप्शन चाहिए VS कोड के अलावा तो आप IntelliJ भी ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों IDE के अलावा मैंने कोई तीसरा IDE यूज़ नहीं करा है, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है। एंड तो हमारी यहाँ पर बेसिक HTML फाइल खुल चुकी है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप बॉयलर प्लेट कैसे लाते हैं। देखो, हम लोग बहुत जल्दी इस कोर्स को निपटाएंगे क्योंकि HTML पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। एक वेब डेवलपर इस पर अगर ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इन माई ओपिनियन। तो अगर आपको VS कोड में बॉयलर प्लेट लानी है HTML की, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, आप लोगों को बस उसको ही टाइप कर देना है। एंड मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो यह हमारा आ जाएगा हमारा पूरा बॉयलर प्लेट। तो कुछ ऐसा बॉयलर प्लेट होता है HTML का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मोटा वर्जन क्या होता है। डॉक टाइप HTML क्या बताता है कि भाई डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आपका जो फाइल है वो किस टाइप की होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद HTML लैंग क्या बताता है, जो आपका HTML आप कोड लिख रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, जो आपका जो वेब ब्राउज़र है उसको फिर आगे प्रोसेस करता है। एंड देन फिर आता है हेड में आप लोग यहाँ पर डालते हो कि जो हमारा कंटेंट है वो कैसे दिखना चाहिए, एंड जो कैरेक्टर सेट है वो कौन सा है, तो हमारा UTF-8 है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल डालते हैं। तो टाइटल आप लोगों का जो वेब पेज का टाइटल है आप वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स डाल देता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। एंड जो हमारा मेन काम रहता है वो होता है हेड में एंड बॉडी में। तो हम आप यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को करना कैसे है। अब यहाँ पर देखो, दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है रन कोड का, एक होता है ओपन प्रीव्यू का। तो आप प्रीव्यू स्लाइड्स भी कर सकते हो, बट मेरा आपसे यही सजेशन होगा, जैसा मैंने आप लोगों को वो VS कोड वाली वीडियो में भी बताया था, कि आप लोगों को एक लाइव सर्वर अपना एक्सटेंशन होता है वो इंस्टॉल कर लेना है। जिससे क्या होगा, आप लाइव सर्वर में इसको देख पाओगे। तो यहाँ पर हमारा लाइव सर्वर देखो कुछ ऐसा खुल जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, हम ऐसे कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं इसको, ओके। एंड जस्ट अ मोमेंट, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब मैं जो भी यहाँ पर लिखूँगा वो यहाँ पर अपने आप शो होगा। तो ये हमारा बेसिक काम रहता है HTML का। एंड HTML में अगर आप डॉक टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे तो इससे कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट इससे आपके कोड को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका कोड रन हो जाएगा। बट कई केसेस में ऐसा आ जाएगा, जैसे अगर कोई दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहा है कोई, तो वहाँ पर ऐसा होगा कि आप लोग बता नहीं पाओगे कि हमारा जो बटन है वो विड्थ कितनी है। मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर्स आते रहते हैं। इसलिए सजेशन यही रहता है कि आप अपना हमेशा डॉक टाइप डिक्लेयर करें। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग यहाँ पर HTML से ही स्टार्ट करते हैं, HTML से ही एंड करते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा इनको आपको दिमाग में रखना है। जो भी आप एलिमेंट खोलोगे, जैसे यहाँ पर HTML खुला तो हमने HTML को बंद भी करा, यहाँ पर हेड खुला तो हमने हेड को बंद भी करा, यहाँ पर बॉडी खुला तो यहाँ बॉडी को भी हमने बंद करा। तो अब आगे हम चलते हैं हेडर्स पे। तो हेडर्स हमारा हो चुका है, सॉरी, हम चलते हैं हेडलाइंस पे। तो हेडलाइन कितनी टाइप की होती हैं? तो हेडलाइन 6 टाइप की होती हैं बेसिकली, H1, H2, H3, H4 एंड H5 और H6। तो यहाँ पर आप लोग कुछ मत करो, यहाँ पर H1 टाइप कर दो तो आपका अपने आप सजेशन आ जाता है। तो हम H1 पे टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। अब भाई हम लोग हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा और कुछ करना है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करना है। सिमिलरली आप H2 एंड H3 एंड H4 में भी कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर
हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब हमको इसका अलग फॉन्ट चाहिए या इसको हमको कलरफुल करना है या हमको इसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, वो सब CSS का पार्ट होता है। HTML में हम सिर्फ और सिर्फ इसका स्केलेटन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको मैं बेसिक एक आइडिया दूँ फ्रंट एंड का, तो HTML आपका स्केलेटन होता है, CSS आपका ऊपर का जितना भी दिखावटी सामान है वो होता है, एंड देन आपका जावास्क्रिप्ट ब्रेन होता है। आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो ऐसे ही वर्क करती है। तो यहाँ पर आप H1 ऐसे डाल सकते हो, एंड H2 में आप सिमिलरली हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट करवा दो। सिमिलरली H3 में पर करवा दो। अब मैं H3 में यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं कर दूँगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर फिर मैं H4 में चला जाता हूँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फिर हम H5 में चले जाते हैं। H5 में अब देखिए एक शॉर्टकट होता है, मैं आपको बता दूं। आपका जब सजेशन आएगा तो आप वहाँ पर एंटर या टैब से, दोनों से आप लोग इसको अपना सजेशन कोड ला सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एंटर ही दबाना है या टैब ही दबाना है, आप लोग किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं H5 पे चला जाता हूँ। H5 पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे माई नेम इज़ कोड विद थंडर। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूँगा तो देखना क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये अगर मैं इसको 1 मान रहा हूँ तो इससे छोटा हमारा ये दूसरा H2 है, इससे छोटा हमारा H3 है, इससे छोटा हमारा H4 है, एंड इससे छोटा हमारा H5 है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखना कि आप जो H1 टाइप कर रहे हो, H2 टाइप कर रहे हो, एंड देन आप H3 एंड H4 में जा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। पहला चेंज आप लोगों को साइज़ का दिख रहा है, दूसरा चेंज आप लोगों को दिख रहा है कि भाई ये लोअर केस है या अपर केस है। अब यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज़न खा जाते हैं कि भाई हम लोग को अगर लोअर और अपर करना है तो क्या हमको लोअर और अपर केस में करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर इसको कैपिटल में टाइप करना चाहो तो आप कैपिटल्स में कर सकते हो टाइप, अगर आप लोगों को इसको स्मॉल में करना है तो आप लोग स्मॉल में कर सकते हो। बाकी इसका फॉन्ट वगैरह तो आप CSS में ही चेंज करोगे। आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर एक H6 भी होता है। अब मैं आप लोग को H6 भी दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे कि भाई तूने H6 तो दिखाया नहीं। ड्रॉप कमेंट बिलो, मैं ये टाइप कर दूंगा एंड यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। तो देखो सारे फॉन्ट एक दूसरे से थोड़े थोड़े छोटे हैं, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा H1 H2 में। तो यही 6 टाइप के आप हेडलाइंस डाल सकते हो। अब यहाँ पर हेडलाइंस क्या होती है, मैं आप लोगों को अगर छोटा छोटा एग्जांपल दूँ, तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उस न्यूज़पेपर में एक बड़ी हेडलाइन रहेगी, उसके नीचे फिर छोटी हेडलाइन रहेगी, उसके नीचे फिर एक तीसरी हेडलाइन रहेगी, एंड देन फिर एक पैराग्राफ रहता है। तो आप उसको ही डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पर भी। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ H1 एंड कोड विद थंडर। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन फिर यहाँ पर मैं आता हूँ पैराग्राफ पे। तो इससे ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ आपका सिंपल होता है कि आप कुछ भी टाइप कर सकते हो पैराग्राफ में। अगर मैं यहाँ पर लॉरेम टाइप करूँ तो एक हमको टेक्स्ट दे देता है HTML, एक इसको हम लोग सिंपल टेक्स्ट बोलते हैं, ये इटैलिक में आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर हम देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग जैसा दिख रहा है कि एक हेडलाइन है एंड देन फिर टेक्स्ट है। तो भाई ऐसा ही होता है, आप लोग इसको एक हेडलाइन की तरह एंड देन फिर एक टेक्स्ट डालने के लिए H1 एंड V यूज़ करते हो। उसके बाद आप लोगों का टेबल्स आता है। तो टेबल्स में अगर हम जाएँ तो टेबल्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इससे क्या बना सकते हो। तो भाई इतना अगर आप लोगों को आ गया ना, तो आप लोग अपना खुद का ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हम लोग इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, सेव कर दूंगा। यहाँ पर कोड विद थंडर अच्छा लग रहा है इसको रहने देते हैं, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई टेबल्स क्या होता है। तो भाई टेबल्स आप लोग का सिंपल मैं भाषा में बोलूँ तो हम टेबल्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में, जैसे आप लोग बॉक्स में डब्बे में डालते हो सारी चीज़ें वैसे ही, ठीक है। अब इसमें सिंपल 3 एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट आउट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि आप कमेंट्स कैसे डालते हो। तो आपको कमेंट्स डालने के लिए कुछ नहीं करना, बैकस्लैश एंड स्टार आपको करना होता है, बट आप ऐसे भी कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कुछ नहीं करा, मैंने कंट्रोल एंड बैकस्लैश को एक शॉर्टकट की होती है वो दबाई, एंड यहाँ पर ये पूरा कमेंट आउट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट बनाना है मुझे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेबल्स
के 3 एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला होता है TR, ठीक है, दूसरा होता है हमारा TH एंड तीसरा होता है हमारा TD। तो अब इसमें क्या होता है, देखो TR होता है आपका टेबल्स की रो, जो आपकी रो है वो आपका यहाँ पर डिफाइन करा जाता है। एंड देन TH आपका होगा, TH में आपका जो हेडर्स हैं वो डिफाइन करे जाएंगे। एंड TD में आप लोगों का जो टेबल के अंदर हम लोग डेटा डाल रहे हैं वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल एक कोड बना लेते हैं। क्या कोड बनाएंगे, हम लोग को सबसे पहले कोड बनाने के लिए बताना पड़ेगा वेब ब्राउज़र को कि भाई हम टेबल एक इंसर्ट कर रहे हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं, बस टेबल लिख देंगे, हमारा अपने आप टेबल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप टेबल ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आप उसकी रोज़ डिफाइन करते हो कि सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा, फिर एज आएगा, एंड देन फिर एड्रेस एंड फिर कॉन्टैक्ट। मतलब ये सारी डिटेल्स आप अगर डाल रहे हो ग्रिड फॉर्मेट में तो आप लोग सबसे पहले बताते हो ना कि भाई इस पूरी रो में फर्स्ट नेम्स आएंगे सारे, इस पूरी रो में आपके लास्ट नेम आएंगे, एंड देन फिर एज आएगी, एंड देन वाइस वर्सा जो आप लोग को डालना है। तो यहाँ पर हम लोग TR डालेंगे सबसे पहले। TR में हमारा पहला रहेगा जो हेडर, फिर हम लोग यहाँ पर हेडर डालेंगे TH में हम लोग अब यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सा TH रहेगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को ऐसा करना सही रहेगा, दिखता अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से हेडर्स थे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ। हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक नहीं 3-4 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स डालेंगे हम लोग। तो फर्स्ट नेम एंड देन उसका फिर लास्ट नेम भी आना चाहिए ना, TH, यस TH, लास्ट नेम भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा ना, लास्ट नेम। एंड देन उसके बाद उसकी एज डाल देते हैं। अभी तो सिंपल हम लोग एज ही डालेंगे, एज हमें एज डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो हमारी जो होगी उसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे वो बताते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट रो ओपन होगी उसमें हम लोग एक पहला स्टूडेंट का डेटा डाल देते हैं, ठीक है। अब हम उसको डेटा कैसे डालेंगे वो देख लो। जैसे हमने ऊपर TH करा था, हमको यहाँ पर TD करना है, तो हम लोग यहाँ पर TD करेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना डालेंगे फर्स्ट डेटा। जैसे फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ अपना मानस, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ TD, लास्ट नेम है मेरा मिश्रा, एज डाल देता हूँ अपनी 21। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट रो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी टेबल दिख कैसी रही है। ओके, थोड़ी बहुत सही तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं इनके बीच में कुछ गैप वगैरह डालना चाहते हैं, बट अभी वो आगे आएगा तो हम लोग डाल देंगे। इसको मैं सिंपल सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते हैं। थोड़ा सा स्पेस के लिए हम लोग ये कर देते हैं, ओके सेव, ओके अब थोड़ा सही दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं अपना नेक्स्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे ही हमारा जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप लोगों को टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसमें दूसरे 2-3 और नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है अपनी 3 लोगों की रिकॉर्ड्स, 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, पहला मानस, दूसरा अर्जुन, तीसरा प्रिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसमें टैग्स आप देख सकते हो। तो देखो यार, HTML टेबल्स में आप लोगों के टैग्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे टेबल टैग हो गया, टेबल रो हो गया, टेबल हेडर्स हो गए, टेबल डेटा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कैप्शन हो गया, थ्रेड हो गया, टेबल की बॉडी हो गया, टेबल का फुट हो गया, एंड कॉलम हो गया, एंड कॉलम ग्रुप हो गया, ठीक है। इन सब की लिस्ट आप लोगों को एक जो मैंने PDF आप लोगों को दी है नीचे उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम और टेबल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं एंड कैसे हम इसको अच्छा दिखाते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये ऑलरेडी वीडियो 15-16 मिनट का हो गया है, तो अब हम आगे चलते हैं। बाद में नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में टेबल्स को कैसे अच्छा करें वो देखेंगे।
हम लोग लिस्ट क्या होती है वो देखेंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML में वो देखेंगे, एंड देन एक फर्स्ट हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके गाइस, तो अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो अगर आप इसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में देख रहे हैं तो ये आपके लिए नई वीडियो है, एंड अगर आप इसको लॉन्ग फॉर्म में देख रहे हैं तो आप सेकंड पार्ट पे आए उसी वीडियो के। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आप लोग कैसे टेबल बना सकते हो। आप लोग सिंपल जो एलिमेंट्स हैं जो HTML के पैराग्राफ्स H1 H2 H3 ये सब के बारे में, एंड जो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन होता है वो सब देखा था, एंड हम लोगों ने टेबल्स बनती कैसे है वो देखा था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सिंपल बात करेंगे कि आप लोग अलग अलग तरीके से टेबल को देखेंगे, कैसे आप सेग्रीगेट कैसे करोगे। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स को आप कैसे सेग्रीगेट करते हो, और फॉर्म्स क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि फॉर्म बनता कैसे, एंड हम एक फॉर्म बनाएंगे भी। सो बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरी हाउ टू इंस्टॉल VS कोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे ऊपर आ रही होगी, वो मैंने C++ के लिए करी थी। तो बट यहाँ पर आप उसको सिंपल HTML के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कुछ चेंज करोगे नहीं उसमें। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ओपन विद VS कोड कर लेता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे कि हम लोगों ने यार देखा था कि हाउ वुड यू क्रिएट अ सिंपल टेबल। सिंपल टेबल आप कैसे बनाओगे। जस्ट अ सेकंड, मेरा माउस ज़रा फंस रहा है। ओके, सो अब मेरा माउस ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा ठीक कर दूँ। ओके ओके, ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं demo.html एंड एंटर कर देते हैं, डॉक टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, एंड यस। सो अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग टेबल कैसे बनाए थे लास्ट टाइम। तो टेबल के लिए हम लोग कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको टेबल लिख देते हैं। एज़ मेरा अभी गिटहब ऑन है, सो गिटहब कोपायलट मेरा ऑन है, तो फटाफट मैं कोड लिख पाऊँगा, एंड मैं आप लोगों को बताते भी रहूँगा कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं टेबल, एंड यहाँ पर टेबल का स्टाइल में हम लोग इसकी जो विड्थ है, अब ये स्टाइल क्या है, ये भाई स्टाइल CSS का पार्ट है, एंड CSS अब कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है, 100%। ठीक है, ये कर देते हैं, एंड ये देखिए गिटहब कोपायलट की यही चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने एक ये टेबल बना दी सिंपल सी, जिसमें एक टेबल रो हमने बनाया। टेबल रो में हमारा नेम और एज था। उसके बाद नेक्स्ट टेबल रो का जो है हमारा अंदर क्या क्या आप डेटा डालोगे टेबल के अंदर वो आ गया कि जॉन 30, एंड यहाँ पर मैं कुछ और भी डाल देता हूँ, एज, नेम, एज एंड TH सिटी। ठीक है, सिटी भी डाल देते हैं, तो इसकी भाई न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी है। अब आगे हम चलते हैं, एक और रो बना लेते हैं, 3 रो रहेंगी तो अच्छा रहेगा, है ना। एक और रो बना लेते हैं, एंड एक और रो बनाएंगे TR का, शिकागो के साथ, एंड TR। ओके, सो अब हमारा ठीक है ये टेबल। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि यार इसमें बॉर्डर डालनी है। आप बॉर्डर कैसे डालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर आना, आप लोगों को जाना है यहाँ पर एक स्टाइल सेक्शन बनाना, स्टाइल बनाना। देखिए बहुत कुछ बोल रहा है अभी करने के लिए, बट अभी हम लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं, मतलब आप लोग नहीं जानते हो ऑफ कोर्स। बाकी यहाँ पर मैं टेबल स्टाइल में टेबल का अगर मैं ये सब डाल देता हूँ तो देखिए क्या होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, एंड मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, क्या होगा। सो देखते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि यार ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, ये देख सकते हो आप, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर हम ये स्टाइल को हटा दें, मतलब ये पूरा स्टाइल वाला सेक्शन को अगर हम कमेंट आउट कर दें तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बट यहाँ पर अगर हम इसको कमेंट आउट नहीं करते हैं तो ये ऐसा दिख रहा है। तो यही होता है कि आप लोग एक टेबल को स्टाइल कैसे करते हो। आप लोग कुछ नहीं करोगे, बस एक स्टाइल वाला एक एलिमेंट डालोगे, एंड देन उसके बाद जैसे आपको रखना है वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर कोलैप्स कब करेगा वो भी मैंने बता दिया, एंड देन फिर इनके बीच का पैडिंग मतलब स्पेस कितना होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट की टेक्स्ट कौन सा साइड होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं इसको लेफ्ट की जगह सेंटर कर देता तो देखते हैं क्या होता, देख सकते हो सेंटर में आ गया। बस यही होता है, मतलब आप लोग ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा बहुत कुछ कर दोगे। यहाँ मैं अगर इसको रेड कर देता तो क्या होता, कुछ नहीं, बस ऊपर का जो हमारा टेबल का हेड है
उसका कलर चेंज हो जाता। अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता तो क्या होता, तो बॉर्डर्स का कलर चेंज हो जाता। बस इतना ही होता है। सो आप ऐसे ही टेबल को स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने यार यहाँ पर एक चीज़ करी कि मैंने यहाँ पर कलर भी डाल दिया, मैंने यहाँ स्पेसिंग भी डाल दी, एंड मैंने यहाँ अलाइनमेंट भी डाल दिया। तो मैंने आपको एक ही चीज़ में सब कुछ बता दिया। बट यहाँ पर अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सिर्फ वृत्त डालो, आप बॉर्डर डाल दो, एंड बॉर्डर के यहाँ पिक्सल के हिसाब से आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पिक्सल 2 कर देता, ठीक है, तो क्या होता, इसकी बॉर्डर की साइज़ बढ़ जाती। अगर मैं यहाँ पर अलाइनमेंट को, पैडिंग को यहाँ पर 8 पिक्सल्स की जगह 4 पिक्सल्स कर देता, तो क्या होता, तो हमारा टेबल का जो गैप है एलिमेंट्स का वो कम हो जाता, ठीक है। बस आप इतना ही चेंज करते हो एक टेबल के अंदर, ठीक है। आप पैडिंग उसकी चेंज करते हो, आप उसका बॉर्डर चेंज करते हो, बॉर्डर का अलाइनमेंट चेंज करते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और ज़्यादा अलग नहीं करते हो। हाँ, बॉर्डर का एक और टैग होता है, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ बॉर्डर, सॉरी, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग में अगर मैं यहाँ पर 5 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये एक चीज़ और होगी। अब इसमें चेंज क्या है, इसमें यार ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, बस जो बॉर्डर के बीच की जो स्पेस है, ये जो टेक्स्ट का स्पेस है, उनके बीच में 5 पिक्सल्स आ गए हैं और कुछ नहीं। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ तो आपको यहाँ भी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप समझ जाओ, यही होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर टेबल वाला सेक्शन ख़त्म होता है। अब इसके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हो, आप लोग कैप्शन डाल सकते हो, ठीक है, आप लोग डिटेल्स डाल सकते हो, आप इसमें वृत्त डाल सकते हो, एंड ऐसे ही आपको स्टाइलिंग करनी होती है। यहाँ मैंने आपको एक CSS का भी पॉइंट बता दिया कि आप इस तरीके से CSS भी डाल सकते हो। CSS करने के 3 तरीके होते हैं, मैं आपको एक बोनस एलिमेंट यहाँ बता दे रहा हूँ। CSS करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, एज आप एक ऐसा एलिमेंट बना दो जिसमें आपको अलग अलग पार्ट के स्टाइलिंग आप अलग अलग रख सकते हो। बाकी आप जो एलिमेंट बना रहे हो उसके अंदर ही स्टाइल डाल दो, ये भी कर सकते हो, या एक अलग फोल्डर बना के कर सकते हो। ऐसे 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेबल वाला पार्ट हो गया। अब भाई अगर हमको टेबल के अंदर, अब यहाँ पर आप इसके अंदर कैसे कलर कर सकते हो, तो भाई कुछ अलग नहीं है उसमें। आप लोगों को बस यहाँ पर टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर डालना होता है। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर अगर ये डाल दूँ तो देख सकते हो आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ज़्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। हाँ, आप यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आप एक टेबल के अंदर, जैसे एक कॉलम के अंदर 2 अलग अलग रोज़ कैसे बना सकते हो, वो नेस्टेड, इसको आप कहते हो नेस्टेड टेबल, वो एक सीख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस वही चीज़ बचती, बाकी तो सामने टेबल का सब कुछ कर ही लिया है। बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप इसको देख ही सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि अपन यहाँ पर टेबल डाल लेते हैं। एक तो मुझे गिटअप की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे वो दे देता है। हाँ, एनीवेज, तो मैं यहाँ पर बॉडी में डाल देता हूँ हमारा टेबल, टेबल के अंदर मैं डाल देता हूँ, इसके अंदर अब देखिए मैं CSS करूँगा, ठीक है। बॉर्डर डाल देते हैं 5, ठीक है, और बॉर्डर कलर डाल देते हैं ब्लैक, ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है, ये अपन कर देते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर जाते हैं, एक रो बनाते हैं, ठीक है। इस रो के अंदर अब हम खुद से करेंगे सब कुछ, ठीक है, खुद से करते हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई ये तो सारा गिटहब से ही उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक टेबल के अंदर का डेटा जो हम स्टोर करेंगे वो होगा फर्स्ट, मैं इसको दे देता हूँ कि ये हमारा भाई फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम ऑफ आउटर टेबल है, ठीक है। मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस TD को मैं क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है, ये TD मेरा हो गया क्लोज़। अब एक और TD बनाएंगे हम, ठीक है। देखो अब ये सजेस्ट कर रहा है, अब मैं यही टाइप करने वाला था कि भाई एक और TD बनाएंगे, एक और TD बनाएंगे। अब ये सजेस्ट कर रहा था, ये देखिए मैं इसको पहले टाइप करवा देता हूँ कि ये भाई हमारा ये एक और हम TD बनाते हैं डेटा, फिर उसके अंदर एक और टेबल बनाते हैं, उस टेबल का बॉर्डर कलर डिफरेंट कर देते हैं, एंड देन उसके अंदर की रोज़ हमारी रहती है, रोज़ के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं हम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अगर हम इसको सेव करवा रहे हैं तो देखिए ये आएगा। ये कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है इसमें, एक सेकेंड, इसमें हाँ ये गलती हो सकती है कि ये वाला जो टैग है, ये वाला
इसको अगर हम यहाँ से उठाएं एंड इसको अगर हम इस टी के बाद नहीं, इस टी के बाद नहीं, इस टी के बाद अपन इसको रखते हैं। हाँ अब ठीक है, अब देख सकता है कि हमारी भाई ये पहला टेबल बना, इस टेबल के अंदर हमने 2 अलग रोज़ बना दी। ठीक है, बस यही आपका नेस्टेड टेबल होता है और कुछ नहीं होता। तो हमने भाई क्या क्या सीख लिया, हमने टेबल के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब भाई कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे कि भाई टेबल कैसे क्रिएट करते हो विदाउट HTML टैग टेबल के, और आप एट्रीब्यूट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उसी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेबल की बात। अब हम आते हैं लिस्ट पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसलिए बोलूँगा कि देखो टेबल्स, लिस्ट एंड फॉर्म ऐसी चीज़ होती है जो कि आप HTML से बनाते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने फॉर्म्स पे, तो फॉर्म्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो आप फॉर्म को कैसे बनाते हो, तो देखो सबसे पहले तो हमारा ये टैग रहेगा। ठीक है, मैं ये वाली चीज़ को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, थोड़ा और साइड, जिससे हमारा, हाँ इतने ठीक रहेगा। अब भाई देखो हम इसको डॉक्यूमेंट पे ही रहने देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक हेड बना देते हैं H1। ठीक है, H2 बनाऊंगा मैं इसको, या H1 ही रहने देता हूँ। इसमें लिखता हूँ मैं कोड विद थंडर, मैं ये लिख देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद हमको जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो करना होता है। तो भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा H4। ठीक है, H4 क्योंकि मेरा जो हेड, ये देखो हेडलाइन मेरी रहेगी कोड विद थंडर। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसके बाद मेरे चैनल पे क्या क्या रहेगा वो करूँगा मैं, कि भाई हमारे यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट ऑफ कोर्सेस मैं मान लेता हूँ, या लिस्ट ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अब आता है हमारा एक एट्रीब्यूट UL, एज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो UL क्या कहता है कि भाई आपकी जो लिस्ट है वो अच्छे से सेग्रीगेटेड नहीं है। ठीक है, इस UL को आप क्या बोलते हो, देखो ये UL पे आप जाओगे तो यहाँ लिखा रहेगा कि भाई आपका जो लिस्ट का एलिमेंट है वो अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही आप ऐसे डिफाइन करते हो। मैं इस वाले टैग को क्लोज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं एक और लिस्ट बना देता हूँ UL करके। इसके अंदर, या एक इससे पहले मैं एक लिख देता हूँ, एक और कंपोनेंट बना देता हूँ, हेड बना देता हूँ लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स, कि भाई आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क्स में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक UL बनाऊंगा कि इसके अंदर मैं आपको Django सिखाऊंगा, स्प्रिंग सिखाऊंगा, रिएक्ट, एंगुलर नहीं सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, एंगुलर हटा देते हैं। ठीक है, एंगुलर हट जाता है एंड इसको UL को इसको ये ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ /UL। ओके, तो अब देखना क्या होगा, हमारी लिस्ट बन चुकी है। बस ऐसे ही आप लिस्ट बनाते हो। अब भाई कुछ ऐसे भी आपके इंडेंटेशंस होते हैं जिनको आपको नहीं पता कि वो बोलते कैसे हैं। तो पहला है UL मतलब आपका, एज मैंने आपको बताया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर OL लिख देता, तो इसका मतलब हो जाता ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका एक ऑर्डर डिफाइन हो जाता, देख सकते हो आप 1 2 3 4 ये एक ऑर्डर दे देता। एंड अनऑर्डर्ड में ये ऑर्डर नहीं है, ये बुलेट पॉइंट्स के रूप में। उसके बाद ये LI क्या है, ये LI है आपका लिस्ट आइटम्स, कि हमारी इस लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आइटम प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है HTML, एक जब मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट डाल रहा हूँ तो एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है एंड उस लिस्ट में पहला लिस्ट आइटम डाल रहा है पाइथन, उसके बाद दूसरा डाल रहा है जावा, तीसरा डाल रहा है C++, चौथा डाल रहा है जावास्क्रिप्ट। अब एज ये ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इनको ही वो नंबरिंग दे रहा है। अगर आप यहीं पर इसको अनऑर्डर्ड करते तो इसको नंबरिंग नहीं देता। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, DL से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, अब मैं यहीं पर अगर डाल देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्क्रिप्शन डालूँ DL, ठीक है, DL डाल के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि दिस इज़ द फ्रेमवर्क दैट वी विल स्टडी। देखो ये डिस्क्रिप्शन है इस लिस्ट का, इस पर इसने कुछ भी बुलेट पॉइंट नहीं डाला। ठीक है, आप डिफाइन कैसे करोगे डिस्क्रिप्शन के टर्म्स को, वो DT डाल सकते हो। एंड आपको टर्म का डिस्क्रिप्शन कैसे डालोगे, आप DD करके, बस।
तो ये एलिमेंट्स हैं, आप लिस्ट के कैसे एलिमेंट के फॉर्म में डाल सकते हो, ठीक है। अब ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैंने आपको बता दिया, एंड देन उसके बाद एज अब आप सोचोगे कि यार एक बात बताओ कि चलो ठीक है हमारा ये 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे चाहिए कि यार ये 5 से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करना, आपको बस यहाँ आना है, स्टार्ट डालना, एंड लेट सपोज मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही करते हैं, क्या होगा देखो, 5 6 7 8, 5 से स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, तो क्या होगा? 12 से स्टार्ट होगा, 12 13 14 15, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ये हो गया। अब भाई मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो लिस्ट है ऑर्डर्ड वाली, यार ये 1 2 3 से स्टार्ट ना हो, ये रोमन नंबर से हो, तो कुछ नहीं, आपको आई लिख देना है, ठीक है। आपका रोमन नंबर से हो जाएगा। सॉरी एक चीज़ तो हुई, हाँ यहाँ आप स्टार्ट नहीं करोगे, हाँ आप यहाँ पर टाइप डालोगे, टाइप डालना, देखो अब ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबरिंग कैसे करते हैं आपने ये डाल दिया, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं वो आपने डाल दिया। तो यही था कि आप लिस्ट कैसे बनाते हो, बस इतना ही होता है लिस्ट में, और कुछ नहीं होता। तो हमने टेबल्स के बारे में देख लिया, टेबल्स आप कैसे चेंज करते हो वो देख लिया, एंड लिस्ट के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं फॉर्म्स पे। तो फॉर्म्स क्या होता है? तो भाई आपने अगर देखा होगा कि सिंपल गूगल फॉर्म्स बनाते हैं तो उसमें यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, नाम होता है, एड्रेस होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो कैसे बनाओगे आप? तो हम वही करने वाले हैं। हम लोग डॉक टाइप देख लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं डॉक टाइप, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना लॉगिन पेज। सबसे पहले हम लॉगिन पेज बनाएंगे, ठीक है, लॉगिन पेज। तो हमने यहाँ लॉगिन पेज का नाम इसको रख दिया, ओके नाइस। अब फिर क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले मैं इसका एक हेड दे देता हूँ। देखो इसने सब कुछ बता दिया, बट मैं आपको एक एक करके सब बताऊँगा। H1 करते हैं आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र साइन इन, साइन अप रहने देते हैं, साइन इन नहीं करेंगे, ठीक है, साइन इन कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। अब इसी के अंदर आपको सब कुछ डालना है। सबसे पहले आपको डालना है लेबल, कि भाई हमारा फॉर्म के अंदर वो पहला एलिमेंट क्या दिखाएगा, लेबल। किसके लिए है ये है यूज़र नेम के लिए। किसके लिए? यूज़र नेम के लिए। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ, फॉर यूज़र नेम। अब उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूँगा और ये यूज़र नेम को दिखाएगा, एंड यहाँ पर लेबल क्लोज, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर इनपुट में इसने एज मेरा गूगल फॉर्म, मेरे पास गिटहब है, इसने पूरा ही टाइप कर दिया, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखते कैसे हैं। आपने एक लेबल का फॉर्म बना लिया, उसके बाद आप इनपुट करते हो। इनपुट मतलब आप इनपुट ले रहे हो, आपको वो बताना है वेबसाइट को, तो आप लोग एक इनपुट टैग यूज़ करोगे। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसका पूरा टाइप डाल दिया कि ये टाइप किस टाइप का होगा, भाई ये टेक्स्ट टाइप का होगा। इसकी आईडी डाल दी मैंने यूज़र नेम। देखो जो मैंने यहाँ यूज़र नेम की आईडी डाली वही मैंने लेबल की आईडी डाली, तो ये सेम रखना, ठीक है। नेम भी मैंने वही रखा, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड ये करा, क्योंकि भाई जब मैं फॉर्म बनाऊंगा तो आप देखते हो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं डालना, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल होता है, बस वही है। और ये मैंने BR क्यों यूज़ करा भाई, इसका कुछ नहीं होता, मतलब इससे आप बता रहे हो वेबसाइट को कि अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, बस इतना ही चीज़ है, ठीक है। तो हमने यूज़र नेम ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। यूज़र नेम के बाद क्या आता है? लेबल, हमारा पासवर्ड, फॉर पासवर्ड, ठीक है, हमारा पासवर्ड के लिए पासवर्ड का लेबल, इनपुट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये अपने आप लिख दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ सेव करके दिखाता हूँ इसको क्या दिख रहा है। यूज़र के आगे ये। अब कुछ तो दिक्कत लग रही है इसमें। क्या दिक्कत लग रही है यार? ये साइनअप हमारा थोड़ा सा इधर हो जाता, लेफ़्ट राइट हो जाता, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे उसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये BR को यहाँ ना रख के मैं अगर यहाँ कर देता तो ऐसा होता है ना। और मैं सेम चीज़ ये BR को केवल अगर एक बार करता तो क्या होता? तो ये होता। ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर BR डाल देता हूँ। मैंने कुछ तो करा मैंने क्या करा देखते हैं। हाँ मैंने लगता है कुछ तो उड़ा दिया। मैंने क्या उड़ा दिया था? मैंने लगता है ये उड़ा दिया था। अब आई थिंक सही हो जाएगा। सेव ओके। तो यूज़र नेम के नीचे इसको इनपुट हमारा
टेक्स्ट ये पासवर्ड रहेगा, ठीक है। पासवर्ड के नीचे हाँ यहाँ पर भी तो हमारा BR लगना चाहिए, सेव। हाँ अब ठीक है, अब हमारा परफेक्ट है। तो अब यही आपका साइन अप पेज होता है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है भाई। तुमने सब कुछ तो डाल दिया कि यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम यहाँ टाइप करेगा, यहाँ अपना पासवर्ड टाइप करेगा एंड बस। बट यार सबमिट का बटन का है बटन भी तो डालना पड़ेगा। तो बटन के लिए यहाँ पर हम एक लेबल डालते हैं। क्या लेबल डालेंगे हमारा, या मैं कह सकता हूँ इनपुट हमारा रहेगा, इनपुट सबमिट, सबमिट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक सबमिट का बटन आ गया, बट हमारा यार ये BR लग जाता तो मज़ा आ जाता ना, है ना। बट यहाँ BR लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यार इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ लगाएंगे। इसको हम 2 बार डाल देते हैं। अब 2 बार क्यों, क्योंकि एक BR से ये एक लाइन स्किप करता है, 2 BR से 2 लाइन। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक HTML फॉर्म बना जिसमें हमने एक साइनअप पेज बनाया। अब भाई देखो साइनअप पेज में क्या हुआ, मैंने एक लेबल बनाया। लेबल क्या होता है कि जो इनपुट करना है उसके ऊपर दिखाना भी तो पड़ेगा कि यार देखो आपको यूज़र नेम को डालना है। उसके बाद इनपुट करा हमने, इनपुट का टाइप डाला कि ये टेक्स्ट टाइप है। अब भाई इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। हम आगे और भी टाइप्स देखेंगे। तो अभी हम लोग एक पूरा फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। पूरा मतलब आपको मज़ा आ जाएगा वो फॉर्म देख के, मतलब एक नंबर फॉर्म बनाएंगे एंड उसी के अंदर आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ कि हम लोग ने यार बटन क्यों नहीं डाला, या हम लोगों को अगर स्लाइड शो वगैरह चाहिए, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वो बनाते हैं। तो हम चलेंगे अपने फर्स्ट स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट पे, जिसमें हम लोग एक बनाने वाले हैं यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। सो चलिए फटाफट से अब उसको बनाते हैं। तो हेलो गाइस, आज के इस पार्ट में हम लोग बनाने वाले हैं एक यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म से पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि टेबल्स क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। सो देखो, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर से देख लेना। मैं यहाँ पर एक फटाफट से इसको ओपन विथ कोड कर देता हूँ, ठीक है। ओपन विथ कोड करेंगे इसको एंड यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगा एंड मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊँगा जिसको मैं कहूँगा स्मॉल प्रोजेक्ट 1, ठीक है। एक छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, HTML। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या करना होता है एक सिंपल सा कोड लिखने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से हम चलते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट्स सारे बना देते हैं फॉर्म के, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ यूज़र इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फील्ड सेट करेंगे, ठीक है। फॉर्म से पहले काम करते हैं, हाँ फील्ड सेट करते हैं। सबसे पहले एक फील्ड सेट कर लेते हैं, फील्ड सेट करते हैं एंड फील्ड सेट करने के बाद एक लेजेंड सेट करते हैं। लेजेंड सेट करेंगे, लेजेंड में लिखेंगे अपना यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड देन फिर लेबल फॉर नेम, इनपुट आपका यही रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, लेबल फॉर ईमेल इनपुट, फिर आगे चलेंगे लेबल फॉर पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद लेबल फॉर जेंडर, ठीक है, जेंडर लेबल, इनपुट रेडियो आईडी मेल, नेम जेंडर वैल्यू मेल, ठीक है। एंड पासवर्ड के बाद कंफर्म भी करवाते हैं, लेबल फॉर, अब यहाँ पर हम इसको करते हैं कन्फर्म पासवर्ड, लेबल फॉर कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा हम ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं, अभी ऐसा दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से इसको एक काम करते हैं, एक के नीचे एक करके देखें, वो तो बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ एलिमेंट्स डाल देते हैं। हमारा रेडियो आ गया, ठीक है। रेडियो हमने सबसे पहले इनपुट टाइप में जेंडर में हमने क्या देखा, रेडियो, ठीक है। रेडियो डाला, रेडियो के बाद हमने जेंडर
नेम डाला, वैल्यू डाली, अदर्स डाल दिया, ठीक है, आईडी सब कुछ डाल दिया, ओके नाइस। लेकिन यार यहाँ पर जेंडर का दिक्कत लग रहा है। अब जेंडर का दिक्कत कैसे लग रहा है कि यार जेंडर के आगे तो बस एक मार्क है, बट जेंडर तो होते हैं मेल फीमेल या अदर्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि भाई हम यहाँ पर लेबल क्लास तो बनाएंगे, ठीक है, ये इनपुट तो हटाते हैं अभी, ठीक है, इनपुट हटाते हैं, लेबल तो फॉर जेंडर रहेगा, ठीक है अपना। इसके बाद हम एक डिव क्लास बनाएंगे, डिव, ठीक है। अब डिव क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बाद में क्या अब मैं आपको बता दूंगा। डिव इसकी क्लास रखेंगे हम जेंडर ग्रुप, जेंडर ग्रुप रखते हैं, ठीक है, और इसको कंटेनर को बंद करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पहला एक इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, टाइप में हम रखते हैं रेडियो को, नेम रखते हैं आईडी नहीं, नेम रखेंगे हम, इसका नेम रखेंगे जेंडर, अपना जेंडर रखते हैं। जेंडर के बाद हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे मेल, ठीक है, एंड आईडी भी रखेंगे हम मेल, ठीक है, ठीक है, और इसको हम रखेंगे रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड भी रखते हैं, रिक्वायर्ड। देखते हैं क्या दिखा रहा है। सिमिलरली फीमेल के लिए भी इनपुट जेंडर वैल्यू अदर्स, लेबल अदर्स। अब देखते हैं कैसे दिखेगा। एग्जैक्टली हमको ऐसा चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। मैंने भाई जेंडर के लिए चॉइस तो रखी, ठीक है, जेंडर के लिए हमारे पास चॉइस थी। इसको हम क्या करते हैं, इसको बी आर, इसको यहाँ पर बी आर लगा देते हैं, थोड़ा देखें कैसा दिख रहा है। सेफ यहाँ पर बी आर लगाना था, चलो उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि एक जेंडर का लेबल लगाया एंड देन उसके बाद एक डिव क्लास बनाई। डिव क्या होता है, कंटेनर बनाता है। अब हमने एक कंटेनर बनाया जिसका नाम रखा हमने जेंडर ग्रुप। अब उसके अंदर हमको 3 ऑप्शन मिले, पहला कि मेल हो या तो फीमेल हो या तो अदर्स हो, ठीक है। अब उसके बाद मेल फीमेल अदर्स, एंड उसमें भी रेडियो क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, रेडियो जो आपका इनपुट है इसमें आप क्या करते हो कि सबसे पहले डेटा डालने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप टेक्स्ट में डाल दो, या तो पासवर्ड में डाल दो, या तो रीसेट में डाल दो, रेडियो में करके डाल दो, नंबर में, चेक बॉक्स में, डेट में, टाइम में, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। रेडियो का मतलब आपको एक रेडियो बटन मिल जाएगा बस, कि आप किसी एक पर क्लिक करोगे, किसी भी एक पर, ठीक है, आप सब पे क्लिक नहीं कर सकते हो, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पर जेंडर डाल दिया। अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है, ये डिव क्लास को बंद कर देते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर बी आर डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। हाँ, आगे हम चलते हैं। आगे हम डालेंगे एक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो सेम क्या करेंगे, लेबल डाल दें यार, लेबल डाल सकते हैं, क्यों ना डालें, बिल्कुल डालेंगे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लेबल फॉर डेट करके डाल देते हैं, या डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ। अब इनपुट टाइप, अब लेकिन यार यहाँ पर भी सेम दिक्कत आएगी हम लोगों को कि यार मैंने इनपुट तो डाल दिया बट सबकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम होती है, ऐसा तो नहीं होगा ना सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी। तो यहाँ पर मुझे डेट टाइप में भी चाहिए कि कैलेंडर खुले। तो क्या मेरा कैलेंडर खुल रहा है, देखें, तो क्या मेरा कैलेंडर खुल रहा है, बिल्कुल मेरा कैलेंडर खुल रहा है, वेरी गुड। तो बस मेरा यही मुझे चाहिए था जो कि मेरा आ गया। तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये हो गया। सबमिट क्या डाल दें अभी, नहीं यार एक चीज़ और डाल देते हैं, लेबल फॉर एड्रेस, यस एड्रेस। इसको क्लोज कर देते हैं, सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं, एड्रेस का लेबल डाल देते हैं एंड टेक्स्ट एरिया में हम ये डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एरिया क्यों डाला, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। टेक्स्ट इनपुट में डालता तो यार कम स्पेस रहता है, लेकिन एरिया ज़्यादा चाहिए इसको, बस इसलिए मैंने टेक्स्ट एरिया करके डाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा फॉर्म मेरा बन चुका है। तो देखो सिंपल HTML का फॉर्म आप ऐसे बनाते हो, लेकिन यार अभी ये कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा है ना। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा देखो बहुत ज़्यादा आगे पीछे लग रहा है ना।
तो इसके अंदर स्टाइलिंग भी डालनी पड़ेगी। अब देखो एज मैंने आप लोगों को स्टाइलिंग दिखाई नहीं है करके एंड बताया ही नहीं है CSS क्या होता है, तो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा AI को। ठीक है, AI यूज़ करेंगे हम इसके लिए। हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, सिंपल इसको कॉपी करेंगे एंड जाएंगे हम लोग ChatGPT पे। तो हम लोग यहाँ ChatGPT पे आ गए, हमने अपना पूरा कोड डाला और यहाँ पर मैंने लिख दिया गिव मी दी स्टाइल, गिव मी दी बेस्ट स्टाइल फॉर दिस फॉर्म। अब ये मुझे CSS देगा इसका, देखो ये मुझे CSS दे रहा है, इसका पूरा CSS दे रहा है। अब देखो ये मेरा पूरा कोड आ गया, ठीक है, ये मेरा पूरा कोड आ गया एंड ये इसने पूरा स्टाइल दे दिया। स्टाइल है, पूरा स्टाइल है। मैं इस पूरे स्टाइल को उठाऊंगा, ठीक है, एंड पूरे एरिया को यहाँ से लेकर पूरा स्टाइल तक उठा लेते हैं एंड देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या डाला है। क्या AI ने डिट्टो जो हमने बनाया है बस उसी को स्टाइल कराया, अपनी तरफ से कुछ फालतू चीज़ें डाली हैं, उसको देखेंगे। देखो एक यहाँ पर इसको, ये चीज़ को हटा देता है, ये हट जाता है। अब सही है। और क्या गलती दिखा रहा है भाई ये? लाल, मेरे लाल तुम हटो। हाँ अब ठीक है। तो इसने कुछ अपनी तरफ से नहीं डाला, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले कैसा दिख रहा था? अगर मैं पहले की बात करूँ, ओ सॉरी, इसको कमेंट आउट कर देता है, ये पूरे स्टाइल सेक्शन को कमेंट आउट कर देता है। देखो कमेंट आउट कर दिया मैंने इस पूरे सेक्शन को। अब देखो हमारा पहले फॉर्म ऐसा दिख रहा था, ये भी ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक है, बट यार इसमें अगर हम थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर देते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये रहा हमारा CSS के बाद का। अब इसको हम सेव कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको CSS तो ज़रूर से सिखाऊंगा, बट अब देखो इसको मैं अगर टेलविंड यूज़ करता, मैं वापस अपने ChatGPT पर आऊँगा एंड मैं कहूँगा मेक दिस फ्रॉम टेलविंड, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा यूज़ करना। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग आएंगे, ये हमारा पूरा फॉर्म वैसे ही बनेगा बट इसमें टेलविंड यूज़ होगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि यार देखो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, है ना। इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड हम नीचे चलते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं इस पूरे फॉर्म को, सेव करते हैं एंड देखते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा आया। हमारा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा वृत्त कम हो गई, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बस यही। एंड इसमें आपका जो CSS रहेगा ना, आप बस डिव क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर फ्लेक्स स्पेस बना दोगे एंड उसी के अंदर पूरा की दिखना कैसा चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या होगा, वो सब इसके अंदर आ जाता है बस। तो ये दोनों कोड मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, आप लोग जा सकते हैं देख सकते हैं, बट हमने क्या बनाया वो भी देख लेते हैं। हमने ना ये चीज़ बनाई, ठीक है, हमने ये नहीं बनाया, ठीक है, ये हमने नहीं बनाया, हमने ये बनाया था, सेव करा, हमने ये बनाया था। एंड इसमें भी स्टाइलिंग हमने AI से ली थी। अब देखो स्टाइल करने के लिए एज आप क्या करोगे, बॉडी देखो, बॉडी कंपोनेंट को अलग स्टाइल करोगे, फॉर्म को अलग करोगे, फील्ड सेट को अलग करोगे, लेजेंड को अलग करोगे, लेबल को अलग करोगे, इनपुट को अलग करोगे, मतलब सारी चीज़ों को अलग अलग करते हो, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये आपका एक फॉर्म बन गया। तो आपका पहला जो स्मॉल प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। सो ये हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाते हैं एक ऑनलाइन सर्वे फॉर्म, एक ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भी बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पूरे को क्या करूँगा, ऑफ कोर्स मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर दूँगा, ये पूरे को कमेंट आउट कर दिया मैंने, गुड। अब हम चलते हैं एक सिंपल सा HTML का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, HTML का सिंपल सा फॉर्म। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आप लोग कैसे एक अपना खुद का फॉर्म बना सकते हो, एंड यूज़र पर्सनल फॉर्म के नाम से हमने करा था, यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से। एंड उसमें हमने मेनली फॉर्म्स के एलिमेंट्स यूज़ करे थे। उसके साथ साथ हमने कुछ टेबल के भी देखे थे एंड कुछ हमने डिव के बारे में देखा था। मतलब ओवरऑल हमने HTML के हर एक कंपोनेंट के बारे में बात कर ली है। अगर हम देखें ओवरव्यू, तो हमने जो हेडर्स होते हैं उनके बारे में बात कर ली, डॉक टाइप क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया, डिव क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया, एंड टेबल्स क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लिया, फॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लिया, एक छोटा प्रोजेक्ट बना के भी देख लिया। अब इसके बाद देखिए कलर स्टाइलिंग कैसे करते हैं आप, वो भी देख लिया हमने थोड़ा बहुत, एंड और भी उसको डिटेल में देखेंगे अपने CSS वाले पार्ट में। बट हमने थोड़ा बहुत CSS जो सिर्फ HTML में हम यूज़ करते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि आप कैसे किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो।
बटन्स क्या होते हैं, रेडियोस क्या होता है। एंड हमने एक प्रोजेक्ट जब बनाया तो उसमें ये भी देखा कि डेट कैसे डालते हैं। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें देख ली। अब उसमें भी देखा जाए तो हमने एक चीज़ के बारे में बात नहीं करी, वो होता है कि आप दूसरे वेबसाइट्स का HTML कोड खुद से देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपने ब्रेव या किसी भी ब्राउज़र पर चले जाइए। मैं यहाँ पर सिंपल गूगल सर्च करूँ तो पता है क्या आएगा, रुकिए मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने ये तो कुछ भी दिखा रहा है, हाँ एनीवेज आ जाते हैं हम यहाँ पर एंड राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना एंड यहाँ पर आप देखोगे एलिमेंट पे। तो एलिमेंट पे ये इसका HTML कोड है। तो हमने ये पूरे पेज के बारे में बात कर ली है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, हेड एलिमेंट क्या होता है, बॉडी क्या होती है, डिव क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, एंड उसके बाद टेक्स्ट एरिया क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है। एंड हाँ, स्क्रिप्ट के बारे में हमने बात नहीं करी, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। मैं आपको बता देता हूँ स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट बेसिकली एक एलिमेंट है जिससे आप अपना कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो चाहे वो रिएक्ट हो, उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, बस ये होता है, वो एक स्पेस होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्क्रिप्ट लिंक सेक्शन क्या होता है कि आप किसी भी इमेज को, किसी भी चीज़ को, जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है वो अपने पेज पे लोड करवा सकते हो लिंक से। तो वो हमने देख लिया था एंड ओवरऑल हमने ये देख लिया। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि अगर आप चाहो तो ये चीज़ खुद से बना सकते हो। ये जो लैंडिंग पेज बोलते हैं इसको, तो ये लैंडिंग पेज है, इसको आप खुद से बना सकते हो। हम लोग भी बनाएंगे एक लैंडिंग पेज एक प्रोजेक्ट में, बट उससे पहले हम लोग एक पर्सनल ब्लॉग बना लेते हैं, जो एक हमारा छोटा सा सेकंड प्रोजेक्ट हो जाएगा, स्मॉल सेकंड प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग सिर्फ HTML की मदद से एक अपना पर्सनल ब्लॉग बनाएंगे। एंड उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये सोर्स तो हो गया, उसके बाद बात करते हैं टैग्स की। तो देखो गाइस, टैग्स में हमने बात कर ली है बहुत सारे टैग्स की। ठीक है, एंड जो जो इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं उसकी लिस्ट मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में नीचे दे दी है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर से देख लेना। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कलर स्टाइलिंग की, वो कर लिया था। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है HTML में। HTML में बस थोड़ा बहुत मैथ का जो आप यूज़ करते हो वो है, बट मैं उसको स्किप करूँगा। क्यों? क्योंकि यार वो चीज़ तो हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, इसलिए स्किप करेंगे उसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं अपने VS कोड पे आ जाता हूँ। VS कोड को मैं यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर भी कर दूँ। वैसे अभी यहाँ कुछ आएगा नहीं, कुछ एरर वगैरह भी दिखा सकता है, हाँ, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं, है ना, उसको ब्राउज़र को पता ही नहीं है। तो मैं एटलीस्ट उसको इतना तो बता दूँ कि भाई ये एक HTML है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर बहुत सारे टैब खुले हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपल एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारा HTML क्या रहेगा। HTML का हम लोग यहाँ पर नाम लिख देते हैं सबसे पहले, पर्सनल। अब देखो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी सब कुछ कलाकारी जो लगानी है कि यार मैं इस एलिमेंट को अलग कर सकता हूँ या मैं कुछ और डाल सकता हूँ, वो आप अपने हिसाब से करना। मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि यार देखो ऐसे भी करा जा सकता है। ठीक है, मैं इसमें CSS का भी थोड़ा बहुत प्रयोग करूँगा एंड हम इसका CSS बनवाएंगे, बट बनवाएंगे हम उसको AI से, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी CSS के बारे में बताया ही नहीं है कुछ। एंड एज मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो आई एम थिंकिंग कि आप लोगों को CSS का कुछ नहीं पता है, एक्सेप्ट वो चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी हैं। तो एनीवेज हम यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने बॉडी पे। बॉडी पे सबसे पहले हम हेडर का एलिमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेडर एलिमेंट यूज़ करेंगे एंड हेडर में हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या यूज़ करा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले ये हेडर एलिमेंट को क्लोज़ करूँ। हाँ, तो देखो हेडर एलिमेंट में मैंने एक हेडर एलिमेंट बनाया। ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारा
वेबसाइट का जो हेड है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बस टिपिकली ये एक ग्रुप ऑफ कंटेंट मान लो आप, ग्रुप ऑफ डेटा मान लो, जो नेविगेशन बार पे रहता है। नेविगेशन बार ये जो ऊपर यहाँ आएगा, अभी आप खुद देखोगे, ठीक है। उसके अंदर गए हमने नैव एलिमेंट को यूज़ करा, ठीक है। ये एक पेज के सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके अंदर गए हमने एक लिस्ट बनाई एंड उस लिस्ट में भी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हमने। उसके बाद लिस्ट के एलिमेंट्स डाले हमने। पहला href, अब href में हमने अबाउट डाला, अबाउट मी, एंड href में फिर हमने ब्लॉग डाला, ब्लॉग पोस्ट, एंड फिर href में हमने कॉन्टेक्ट डाला। तो भाई href क्या है? href मैंने आपको बताया एक्सटर्नल डेटा को फेच करता है, ठीक है, जो इस HTML कोड में नहीं होगा। बट यहाँ पर एज हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे href को। सो हमारा ये इतना काम हो गया। अब आते हैं हम मेन फंक्शन पे। देखो ये हेडर हो गया। हम पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपको हेडर पता चल गया। अब आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन क्या है कि भाई आपका ये हेडलाइन हो गई, लेकिन यार इसके बाद मेन भी तो होना चाहिए कुछ, है ना। हमारा ये मेन बनेगा। अब देखो मेरा जो गिटहब कोपायलट है उसने पूरा कोड मुझे बता दिया था कि भाई तुमको क्या क्या लिखना है, बट मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि भाई क्या क्या लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको पूरा एक काम करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा, एंड मैं इसलिए टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। देखो हमने ऐसा नहीं कि इसके बारे में बात नहीं करी, हमने बात करी कि हमने देखो मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद सेक्शन बनाया। हम सेक्शन में हमने अबाउट डाला सीधा, बट मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। एज अबाउट से पहले होम आना चाहिए, होम पेज भी तो होना चाहिए सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, इसको हम होम कर देते हैं एंड ये आईडी को भी हम होम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एज मैंने उसको होम करा तो मुझे इसको भी होम करना पड़ेगा। देखो यही डिसएडवांटेज होता है गिटहब कोपायलट का कि अगर आप लोगों को चेंज करना होता है कुछ तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो एज यहाँ पर मैंने अबाउट मी को हटा दिया है, तो मैं यहाँ पर होम की जगह डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मान लेते हैं, चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन डाल लिया, हेलो। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ डाला है, मैं इस पूरे पैराग्राफ को ही कट कर देता हूँ, मैं खुद से लिखूँगा ये चीज़। देखो यही चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में फिर से करनी होती हैं अगर आपको पसंद नहीं आया कुछ तो, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ हेलो, माय नेम इज़ मानस मिश्रा, also known as Thunder, and this is a place where I share my thoughts. I share my thoughts and experience. नहीं, thoughts and experience, okay, and experience, ठीक है। इतना रहने देते हैं, बहुत है इतना तो, है ना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हम रखेंगे अबाउट। देखो नेक्स्ट सेक्शन में रखूँगा अबाउट। अब एज मैंने नेक्स्ट सेक्शन अबाउट रखा है तो मैं इसको भी चेंज करूँगा एंड मैं यहाँ रखूँगा अबाउट को, अबाउट मी। एंड एज मैंने यहाँ पर एच रेफरेंस चेंज करा तो भाई वो रेफरेंस कहाँ से लेगा, तो भाई वो यहाँ से लेगा। एज मैं इस सेक्शन को एक आईडी दे रहा हूँ, एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ, जिससे क्या करेगा, मेरा HTML जब भी यहाँ पर ब्लॉक को या अबाउट सेक्शन को कॉल करेगा तो फिर वो ढूंढेगा कि यार एक ऐसा आईडी जिसका नाम अबाउट हो, है ना। तो एज मैं इसका नाम अबाउट रखूँगा तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा अबाउट का सेक्शन जो है वो यहाँ पर ले आएगा, है ना। मज़ेदार बात, यस।
अब देखो मेरा गिटहब कोपायलट मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है, बट कर देते हैं चलो, ठीक है। अबाउट मी, हेलो आई एम मानस मिश्रा, passionate blogger who loves to share thoughts on technology, travel, no, not travels, technology and gaming. I started this blog to connect with like-minded individuals and share my experience and insights. Correct, okay. ये देखो हमारा गिटहब ने मुझे दे दिया, तो मुझे लिखना नहीं पड़ा। आप जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हो। एज फिर से मैं बात करूँगा कि हम मेन फंक्शन के अंदर एक सेक्शन बनाया हमने होम को, इस सेक्शन को हमने आईडी दी होम को हमने यहाँ पर एक हेडर दिया, h2 टैग दिया, हमने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसने इंट्रोडक्शन के नीचे क्या आना चाहिए वो लिखा। उसके बाद इसने एक और हमने सेक्शन बनाया जिसमें हमने अपने बारे में लिखा। अब नेक्स्ट आता है ब्लॉग्स, तो ब्लॉग पोस्ट हम रहने देते हैं, बट यहाँ पर कॉन्टैक्ट था तो हम इस कॉन्टैक्ट को हटाएंगे, है ना। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको मुझे ब्लॉग्स ही रहने देना है। ओके, सो हम अपना ब्लॉग कर देते हैं। यहाँ पर कुछ तो दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है कि भाई सेक्शंस हमारे 1 2 3 4 हैं, लिस्ट में हमारा 1 2 3 3 ही है। इसको हम ठीक करेंगे, ठीक है, बट अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं। यही होता है, देख रहे हो ना आप, आपके सामने अगर आप पूरा AI से लिखवाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो एज़ यहाँ पर मैंने ब्लॉग डालने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा ब्लॉग पोस्ट रह गया, अबाउट आ गया, होम आ गया। अब एक और सेक्शन है मेरा कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर ब्लॉग्स में यही इसको रहने देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेक्शन को हम रहने देते हैं यही, योर ईमेल आईडी, इसके अंदर मैं कुछ और अपना पर्सनल डालूंगा नहीं। ओके, एनीवेज अब देखते हैं क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट, तो क्या दिक्कत आ रही है अभी हम वो देखेंगे। हम इसको रिलोड करेंगे एंड देखो हमारे सामने कुछ ये पेज आ गया। अब यार यहाँ पर देखो ये लिंक्स है हमारी, एज़ यहाँ पर मैंने href यूज़ करा तो ये एज अ लिंक ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो लग रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप अपना ब्लॉग पोस्ट बनाओगे। इसमें मैंने क्या अलग चेंज करा? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने भाई एक हेडर बनाया, ये रहा हेडर मेरा, ठीक है। इस हेडर में मैंने एक अनऑर्गेनाइज्ड या कह सकते हो कि भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। उसके अंदर मैंने बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए, होम, अबाउट, ब्लॉग। अब कॉन्टेक्ट मी वाले को मैं यहाँ पर डाल सकता था, बट यार जब यहाँ पर मेरे पेज में ही मैं ले आया हूँ, होम पेज में ही सबको ले आया हूँ, तो मैं क्यों डालूँ अलग अलग, है ना। सो यस, इतना रहने देते हैं। अब यार बात आती है कि ऐसे पोस्ट देखे हैं आप, अगर जाएंगे विकिपीडिया वो ऐसे ही सर्व करता है, उसमें इतना अच्छा CSS नहीं लग रखा है, आप सब जानते हैं। बट यार इसमें अगर हम CSS डाल दें तो कुछ नहीं, बस यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे ChatGPT पे, ठीक है। अभी एक और वीडियो आने वाली है मेरी, हो सकता है आ गई हो, कि ChatGPT के टॉप 5 अल्टरनेटिव्स। बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो एंड मज़ा आ जाएगा आपको। फ्री अल्टरनेटिव्स ChatGPT के। तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ, मेक माई वेबसाइट कूल विद बाय यूजिंग CSS, ठीक है। CSS अभी हम CSS करते हैं एंड फिर टेलविंड भी करेंगे, क्योंकि यार टेलविंड मुझे अच्छा लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे टेलविंड बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा CSS बन रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये मेरा बहुत सारी चीज़ें बना रहा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ये मेरी CSS फाइल है, ठीक है। अब मुझे इस CSS फाइल को यूज़ करने के 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इसमें ही एक स्टाइल सेक्शन बनाऊं और यूज़ कर लूं, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कोड दिखेगा एंड आप डर जाओगे। तो कुछ नहीं करना है आपको सिंपली यहाँ पर एक और फाइल बनानी है, ठीक है। कौन सी?
न्यू फाइल क्रिएट करो style.css नाम से, style.css नाम पे इसको पेस्ट कर दो। तो क्या यहाँ पर मेरा बस इतना ही काम होगा? देखते हैं। इसको मैंने सेव करा बट यार यहाँ कुछ चेंज नहीं आया। आएगा भी कैसे भाई? हमारे प्रोजेक्ट को पता ही नहीं कि यार तुमने स्टाइल बनाया है, यहाँ पर डालना भी तो पड़ेगा। तो कैसे डालेंगे? एज सेम लिंक टैग यूज़ करके। अब लिंक टैग कहाँ डालेंगे? लिंक टैग हेड्स जो एलिमेंट है उसमें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइटल के नीचे डालते हैं, ठीक है, लिंक href। अब देखो मेरे गिटहब कोपायलट ने खुद बता दिया कि क्या लिखना है, बट आपको मैं सिंटेक्स तब भी बता दे रहा हूँ कि भाई आपको ये लिखना है लिंक REL स्टाइल शीट। अब भाई स्टाइल शीट ये क्या है? तो भाई कुछ नहीं, आपने ये जो बनाया ना इसी को स्टाइल शीट बोलेंगे। एंड यहाँ पर इस स्टाइल शीट की लिंक क्या है भाई? रेफरेंस क्या है? तो ये रेफरेंस मेरा ये नाम में डाल दूंगा। ये अब यहाँ से डेटा डायरेक्ट उठा लेगा, बट अभी भी नहीं ये चलेगा, देखना। ओह चल गया लॉल हो गया मेरा, बट कई केसेस में नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल S डाला है एंड यहाँ स्मॉल s, तो अभी चल गया, बहुत अच्छी बात है, बट कई केसेस में नहीं चलता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो मेरी CSS फाइल अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब देखो यार कंटेंट बहुत छोटा था इसलिए यार यहाँ पर गैप्स दिख रहे हैं, बट आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हो। तो ये हमारी CSS फाइल आ गई। अब मैं इसको हटा दूंगा, तो बस कमेंट आउट कर दो, इसको सेव करो, देखो यही आ गया। तो आपका ये HTML से आप क्या क्या बना सकते हो वो सब मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। HTML का एडवांस प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी जा चुका है। कहाँ पर? YouTube चैनल पे एक अलग सेक्शन बना है, प्रोजेक्ट्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट प्रोजेक्ट डाल दिया है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का सिंपल एक चीज़ है जिसमें आप एक सर्वे फॉर्म बनाओगे एंड दूसरा एक लैंडिंग पेज बनाओगे। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग भी लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो उस प्रोजेक्ट में हमने दो चीज़ें बनाई हैं। एक तो फिर से एक फॉर्म बनाया, एक सर्वे फॉर्म बहुत अच्छा HTML एंड CSS की मदद से, एंड दूसरा हमने बनाया एक लैंडिंग पेज बाय जस्ट यूजिंग HTML। सो जाके आप उसको देख सकते हो। एंड यही था हमारा पूरा का पूरा HTML का कोर्स। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ काम की चीज़ें ही देखी हैं। हमने फॉर्म कैसे बनता है वो देखा, हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको देखा, हमने टेबल्स क्या होती हैं उनको देखा। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बता सकता था आपको कि भाई अच्छा चलो ठीक है, तुमने मुझे फॉर्म के बारे में बता दिया, बट यार तुमने ब्लॉक या इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में नहीं बताया, मैप्स क्या होते हैं उनके बारे में नहीं बताया, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में नहीं बताया, बटन्स क्या होते हैं, बटन्स तो बता देते, एंड स्पैन क्या होता है, सब क्या होता है, बिग क्या होता है, इमेज कैसे इनपुट करोगे, तो वो सब अभी मैं CSS की मदद से या जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सोर्स नहीं दिया है, मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन नीचे प्रोवाइड करा है उसके अंदर इन डिटेल थ्योरी है, आप थ्योरी अच्छे से कर सकते हो। बाकी यार प्रैक्टिकल यही काम आएगा आपका HTML, एंड ज़्यादा HTML पे जोर भी नहीं देना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ CSS। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे CSS के बारे में। सो टिल देन कोड करते रहिए एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।